नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। नए मित्रों से मेरी विनम्र दरख्वास्त है कि आप वीडियो को सुने और अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा ही लग रहा है तो लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, बात है यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन में अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी भी नहीं किसी की बुराई की अपने चैनल के माध्यम से, खासकर यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहा है कोर्ट में या फिर सड़क पर या फिर नेताओं से मिलना जुलना, मैंने कभी किसी का आलोचना नहीं किया, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक किसी जो है विशेष ग्रुप ने लोगों को ये मैसेज दिया कि अब अगर अपना जो है रेट खारिज हो जाता है, उन्होंने अपने रेट की बात की, माफ कीजिएगा, ये जो अशोक खरे सर जो है केस लड़ रहे हैं उसकी बात उन्होंने नहीं की, अगर वो खारिज हो जाती है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हम लोग लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट चले चलेंगे। यार, सुप्रीम कोर्ट चले चलेंगे, कुछ नियम होता है, कुछ कानून होता है। आप ऐसे सीधे, या तो आप सीधे जो है जा ही सकते थे, रेट खारिज होती, आपको वहां से तुरंत भेजा जाता आपको यहाँ पर आने के लिए। और कुछ लोग जानकारी के अभाव में ये भी बात कह रहे हैं कि जो है हो सकता है कि जो है लोग ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है हाई कोर्ट ऐसा कहते कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट से। आपने पढ़ा होगा, इतना तो पॉलिटिकल साइंस पता ही है आपको कि जो है ऊपरी अदालत का जो भी निर्णय होता है वो निचली अदालतों के लिए नजीर होता है, यानी वो कानून के समान होता है। तो वहां का हलफनामा हाईकोर्ट न माने, ये चीजें जो है मतलब कि मेरे सर से ऊपर है। और दूसरी चीजें मैं आपको बता दूं, मैं इसी के क्रम में आज जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है दो कविताएं मैं सुनाना चाहूंगा। एक श्लेष गौतम की, कैलाश गौतम के जो कि सुपुत्र हैं प्रयागराज के, उन्होंने लिखी है। सबके मुंह पर ताला है। जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कम से कम कुछ लोगों तक तो ये मैसेज जाए। बाकी आप जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतना ज़्यादा जो है स्क्रीन शेयर मिलेगा। दोस्तों, ये कविता है कैसी, आप इसको समझिएगा, बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। गुट के भीतर गुट है भाई, तगड़ी खेमे बाजी है, कविता है नेपथ्य में आगे, बस कोरी लफाजी है। जी हाँ, ऐसा ही है। अगर ऐसा ही होता तो समाजवादी पार्टी के लोग और जो है क्या कहते हैं बसपा पार्टी के लोग और जो अन्य पार्टियां हैं, क्या वो इस मुद्दे को हाथों हाथ नहीं ले सकती थी कि हलफनामा के बावजूद जो है आप ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। गुट के भीतर गुट है भाई, तगड़ी खेमे बाजी है, कविता है नेपथ्य में आगे, बस कोरी लफाजी है। कोई है आगे यहाँ पर, कोई पंथ निराला है, सच्चाई सब जान रहे हैं, सबके मुंह पर ताला है। सच्चाई सब जान रहे हैं, सबके मुंह पर ताला है। अच्छों की हालत मत पूछो, जो विधान परिषद में जो है आपकी आवाज उठाए, अच्छों की हालत मत पूछो, रह आंसू पोछ रहे, कविता जिंदा लाश हुई है, गिद्ध भेड़िए नोच रहे, मंचों पर हो रहा तमाशा, 21.4 लाख नौकरी दे करके, मंचों पर हो रहा तमाशा, कूड़ा करकट जारी है। यानी जो ट्विटर हैंडल पर जो है कुछ भी जो है अपलोड कर रहे हैं, मंचों पर हो रहा तमाशा, कूड़ा करकट जारी है, हंसों की संख्या सीमित है, कौवे उन पर भारी है, हंसों की संख्या सीमित है, कौवे उन पर भारी है। लपट झपट कर गणित बिछाने वाले माला माल हुए, नए दौर में कलम पूजने वाले खस्ता हाल हुए,
नए दौर में कलम पूजने वाले खस्ता हाल हुए। ये वस्तु स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है, लेकिन आपको न्यायालय पर भरोसा बनाए रखना होगा। बहुत से लोग अधीर हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि फॉर्म भरना शुरू हो गया। फॉर्म भरने दो, परीक्षा होती है, होने दो। मैं यहाँ तक कह दे रहा हूँ। ये दीपक सिंह के जो है मतलब कि हिम्मत नहीं होती कि आप लोगों से ऐसा कह दें, लेकिन हकीकत मैं आपको बता दूँ, अगर परीक्षा होती है होने दो। आपको शिद्दत से, जितने लोग कम से कम याची हूँ मैं उनकी बात बता रहा हूँ, आपको शिद्दत से लड़ाई लड़नी है, हर एक डेट पर पैरवी करनी है। वो 106 केस नंबर हो या 1006 केस नंबर हो, आपको न्यायालय पर भरोसा बरकरार रखना है। हो क्या क्या सकता है मैं आपको बता रहा हूं, हो क्या क्या सकता है। अब आप कहेंगे कि पूरे जीवन तैयारी ही करें ना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप किसी और वैकेंसी की तैयारी में लगे रहिए, सब कुछ लगे रहिए, लेकिन आपको इस वैकेंसी ने दर्द दिया है, आपको इस वैकेंसी ने जो है इंतजार करवाया है, तो न्यायालय के निर्णय का आपको इंतजार करने का और न्यायालय तक अपनी बात को दमदारी से बताने का आपको पूरा हक है। तो आप दमदारी से कैसे बताएंगे? ऐसे भाग करके बताएंगे जैसे जो है मतलब कि माहौल बन रहा है, आप उस तरीके से बताएंगे। ऐसा नहीं है। परीक्षा होती है, होने दो, और उसके बाद रिजल्ट आता है, आने दो। ट्रेनिंग पर जाते हैं, जाने दो। बात यहां पर यह है कि आपकी डेट ही आपकी परीक्षा है, आपकी जो सुनवाई की डेट है वही आपकी परीक्षा है। आप इस पर ध्यान दो। हर एक जो है सुनवाई पर पैरवी आपको करनी होगी। मैं दीपक सिंह जी को और जो दूसरी रिट डाली गई सच्चिदानंद शुक्ला के नाम से, उन दोनों लोगों को और पूरी दोनों की जिम्मेदारी दीपक सिंह ने खुद से जो है मेन पिटिशनर के रूप में लिया है। मैं उनको जो है ये बात बताना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी लीजिए और प्रत्येक डेट पर जाइए, पैरवी करिए। अगर आपके केस में दम नहीं होगा तो माननीय न्यायालय आपके केस को खारिज कर देगा। तो आप ये मान लीजिएगा कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये आप ये मान लीजिएगा। अगर न्यायालय ने कह दिया तो उसको सिरोधार्य करना होगा, और ऐसा न्यायालय कभी नहीं कह सकता है। इतना तगड़ा ग्राउंड है, ऐसा न्यायालय कभी नहीं कह सकता है। तो इसलिए, क्योंकि न्याय होता है, न्याय नैसर्गिक होता है, यानी जो न्याय होता है वो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक चीज आप प्राकृतिक ही है, तो आप प्राकृतिक चीजों को एजम्पशन कर सकते हैं। हमें पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर गलत किसी ने किया है तो वो उसका निर्णय जो है विपरीत ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत के विपरीत सही ही होगा, और सही हम लोगों के लिए होगा, आप लोगों के लिए होगा, सबके लिए होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा अगर आप जो है सोचते हो तो आप बिल्कुल मत सोचिए, और आप जो है प्रत्येक सुनवाई का आप इंतजार करिए। आप जो है आपकी सुनवाई होती है, उसके बाद में हो सकता है कि आज सिंगल बेंच में केस लड़ा जा रहा है, भर्ती बोर्ड डबल बेंच जाए तो डबल बेंच में जो है पैरवी करना है। डबल बेंच के बाद में अगर जो है भर्ती वहां से आप जीतते हो तो सुप्रीम कोर्ट जाती है भर्ती बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करना है। 2016 में और क्या हुआ, भाग के गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से जो है मुंह भर माटी खाए कि नहीं खाए। तो ये सारी चीजें जो है आप सोच करके न्यायालय पर आप भरोसा करिए। कानून व्यवस्था बनाने की सोचने वाले और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए आप जो है इतने बड़े पद का सोच रखने वाले लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि आप कतई कानून के संरक्षक यानी न्यायालय को आप जो है मतलब न्यायालय से भरोसा आप बिल्कुल ना उठाइए, और निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बहुत भावुक हो रहे हैं, मैं उनके लिए जो है यही एक बात बताना चाहता हूं। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े डर कर तूफानों से। ये मेघनाथ ने अपनी प्रेयसी यानी अपनी पत्नी को
जब जो है लक्ष्मण से युद्ध करते वक्त उनको ये आभास हो गया था कि हम देवों से युद्ध कर रहे हैं, तो आके अपने पिता को समझाते हुए उन्होंने बताया था कि क्या युद्ध छोड़ दिया जाए। जब वो अपने पिता का गुस्सा देखा तो उन्होंने भावुकता से कर्तव्य बड़ा की बात बताई। और उसके बाद में यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई न उसे रोक पाया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। क्योंकि मंदोदरी को भी ये बात पता थी कि हम लोग देवों से युद्ध कर रहे हैं, तो देवों से युद्ध करने की बात है यही होती है कि हम हार जाएंगे। अगर राक्षस देव से युद्ध करेगा तो राक्षस ही तो हारेगा। तो यही बातें थी, लेकिन वहाँ पर मेघनाद के कर्तव्य का दाज देना चाहिए, मेघनाद के पिता के आदर का दाज देना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए जो है मैंने आपको ये लाइनें सुनाई जो अपनी पत्नी सुलोचना को उन्होंने सुनाते वक्त बताया था। बात ये है कि हमको और आपको भावना से काम नहीं लेना है, हमको और आपको सिर्फ और सिर्फ तर्क पर आधारित बातों को सोचना है, और उसी के आधार पर हमको और आपको कोर्ट से जो है लड़ाई लड़ना है। निश्चित रूपेण आपकी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको बता दूं कि हकीकत तो यह है कि 2-3 सुनवाई से ज़्यादा आपका केस टिकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।